नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक उनके जीवन का जो विवेकानंद जी के गुरु थे परमहंस रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में बात करेंगे। उनके जीवन की एक बात बताऊंगा आपको जो मैंने सुनी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। किस प्रकार जो संत लोग हैं उनके मन में सबके प्रति करुणा का भाव रहता है, सबके कल्याण का भाव रहता है। इसका एक उदाहरण है ये। कहते हैं कि परमहंस, ये तो सभी जानते हैं, बहुत ज्ञानी थे और उनका बड़ा मान था, सम्मान था, लेकिन उनको एक भोजन के लिए बड़ी आसक्ति थी। यानी बीच में रसोई घर में पहुंच गए, बोले भैया आज क्या बना रहे हो, क्या बनाया है? कुछ बनाया नहीं अभी तक, हरी चर्चा हो रही है। बीच में बोलने लग गए, अरे भैया आज खाने वाने का क्या सीन है, खाना कोई। तो जो शिष्य थे वो थोड़ा दबी ज़बान में, जो गुरु थे, सिद्ध थे, तो उनके सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी दबी ज़बान में थोड़ा कहते थे, गुरुजी ये आचरण आपको जो है शोभा नहीं देता है। आप इतने ज्ञानी सिद्ध हैं और भोजन के प्रति आपकी इतनी आसक्ति कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन परमहंस कोई जवाब नहीं देते थे, मतलब वो सुन के मौन रह जाते या मुस्कुरा देते। कुछ दिनों बाद पत्नी ने भी कहना शुरू करा कि देखिए ये आपकी आदत जो है अच्छी नहीं है, इस पे आप थोड़ा सा ना नियंत्रण कीजिए। ये खाने के प्रति इतनी आसक्ति कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखो कहते तो शिष्य भी हैं ये, लेकिन उनको तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको इसका जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, देखो मेरी जीवन में सारी वासनाएं टूट चुकी हैं, मेरा कहीं पर भी मोह बंधा हुआ नहीं है, मैं एक तरह से पूरी तरह मुक्त हूँ। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती एक वासना को पाला हुआ है, एक तृष्णा को रखा हुआ है। ऐसे समझ लें कि नाव की सारे संबंध टूट चुके हैं, सिर्फ एक जंजीर से उसको बांधा हुआ है। बोले जिस दिन ये जंजीर टूट जाएगी, ये किश्ती अनंत यात्रा पे चल पड़ेगी। बोले जिस दिन मैं खाने के प्रति अरुचि दिखाऊं, खाने के प्रति मेरा ये भाव ख़त्म हो जाए, तो समझ लेना कि 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ रुका हूँ, इसको पाला है, इसको इसलिए रखा हुआ है कि मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकूँ, जनता का, पब्लिक का, लोगों का कल्याण कर सकूँ, भला कर सकूँ। जितना भी मैंने कमाया है, पाया है, उसको कुछ बांट सकूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हूँ और इसी के लिए मैंने ये तृष्णा पाली हुई है। तो कहते हैं कि एक दिन जब माँ खाने का थाल सजा के और उनके पास गई कि प्रभु भोजन कर लो, तो उन्होंने अरुचि से मुंह फेर लिया, बोले ले जाओ इसको। तो उनको याद आ गया कि इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं खाने के प्रति अरुचि दिखाऊं, उसके 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको ध्यान आ गया और जैसे ही ध्यान आया, उनके हाथ से वो थाली छूट गई और एकदम से वो बड़ी परेशान हो गई। और कहते हैं कि उसके पूरे 4 दिन बाद परमहंस चले गए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब कोई सिद्धि को प्राप्त होता है, प्रभु की उसके ऊपर अनुकंपा होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर प्रकट होती है वो करुणा होती है। यानी करुणा का भाव उनके अंदर ये होता है कि इतने अच्छे चीज़ को, इतने आनंद को, इतने दुर्लभ चीज़ जो बड़ी आसानी से सुलभ हो सकती है, तो लोग क्यों नहीं उसको अपनाते हैं। तो वो अपनी जो कमाई है उसको बांटना चाहते हैं, जो उन्होंने आनंद लिया है उसको बांटना चाहते हैं। और इसीलिए उनके मन में जो है किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता है। मतलब मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि मैंने कई जगह ये महसूस किया कि भाई ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन गुरुजी इसको भी उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। तो वो मेरी नज़र है, गुरुजी की नज़र ऐसी नहीं है। गुरु की नज़र में तो सब बराबर हैं, वो तो हर घट में ईश्वर को देखते हैं।
उनकी नज़र में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। और एक बात और भी मैं कहूँगा कि यदि उनको किसी व्यक्ति में कोई छोटी सी भी अच्छाई नज़र आती है तो उसका वो गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन थोड़ी सी यहाँ गलती भी हो जाती है कि जिस हमारी खूबी का गुरुजी उल्लेख करते हैं, जिसका बखान करते हैं, उसकी आड़ में हम बहुत सी बुराइयां जो हमारे अंदर हैं उनको भी एक तरह से सर्टिफाइड कर देते हैं। हम सोचते हैं देखो हमारे में तो कोई कमी नहीं, गुरुजी भी हमारी तारीफ़ कितनी करते हैं। लेकिन गुरुजी हमारी तारीफ़ नहीं करते, हमारी उस आदत की तारीफ़ करते हैं जो अच्छी है, और उसी आदत की तारीफ़ इसलिए करते हैं कि उस आदत को हम और बढ़ा सकें, इतना बढ़ा लें कि हमारी सारी बुराइयाँ जो हैं उसमें ख़त्म हो जाएँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को ख्याल करें कि यदि कोई सिद्ध पुरुष, महात्मा पुरुष, कोई काबिल व्यक्ति आपकी किसी बात की तारीफ़ कर रहा है तो वो तारीफ़ के योग्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समूचा व्यक्तित्व आपका तारीफ़ के काबिल है। अपनी उस आदत को जिसको कि बखान किया जा रहा है उसको और एनहांस करें, बढ़ाएं और उसको इम्प्रूव करें, ताकि जो और कमियां हमारे व्यक्तित्व में हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएं या ढक जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।